ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आज का सत्संग जो है वो ठीक टाइम पे शुरू करेंगे। आप सबको जय श्री गुरुदेव। फिर से मेरा नाम राजशिव है, मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और सिद्ध योग से आने वाले जो परिवर्तन हैं उनके आधार पर जो है मैं बात करता हूँ, अपने परिवर्तनों को बताता हूँ सबको और यही कहता हूँ कि सभी को अपने परिवर्तनों को बताना चाहिए। सिद्ध योग में जो परिवर्तन आते हैं, अभी एक गुरु बहन ने पूछा कि जो परिवर्तन हम में आते हैं क्या हमें बताने चाहिए, तो मैंने उनसे यही कहा कि हाँ, गुरुदेव की यही आज्ञा है सारे शिष्यों को कि आप में जो परिवर्तन आता है वो आप सबको बताओ। ठीक है, तो हमारा परिवर्तन ही गुरुदेव का प्रचार है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि पहले जो लोग हैं या पहले अन्य जो गुरु हैं वो ये कहते हैं कि तुम अपना परिवर्तन किसी को बताओगे नहीं, तुमने अगर अपना परिवर्तन किसी को बताया तो तुम्हारा परिवर्तन जो है बंद हो जाएगा। तो वो ऐसा क्यों कहते थे? तो बंद रखना। अच्छा, तो वो कहते थे कि आपने अपना परिवर्तन जो है वो किसी को बताना नहीं है, नहीं तो परिवर्तन बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों कहते थे? तो उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो सिद्ध जो साधक साधन पथ पर चलकर अपनी यात्रा पूरी कर लेता है और फिर उसे गुरु के आशीर्वाद से उस अजन्मा पुरुष, जिसे हम नील पुरुष कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, उसकी आज्ञा से जब उसे गुरुपद प्राप्त होता है तब वो आगे कार्य बढ़ाने के लिए, आगे चेतना का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना परिवर्तन आगे दे देता है। अब क्योंकि उन्होंने वो पथ चला हुआ है, उस पथ पर वो चलकर अनुभव कर चुके हैं कि इस पथ पर चलते समय बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जो हमारे शरीर में आते हैं, हमारे प्राणों में आते हैं, हमारे मन में आते हैं और बुद्धि में परिवर्तन आते हैं। और ये जो पथ है, ये जो साधन का पथ है, ये माया से होते हुए जाता है, माया के रास्ते से होते हुए माया से बाहर जाने की बात है। तो जब हम इस माया वाले पथ पर चलते हैं, साधन पथ पर आगे चलते हैं, माया के आवरणों को हटाते हुए आगे चलते हैं, अपने आप को आत्म रूप में प्राप्त करते हैं, तो माया कई तरह के आवरण डाल देती है। क्यों डाल देती है? सोचो कि मैं जिस पथ पर चल रहा हूँ वो पथ भगवान का पथ है, गुरु का पथ है, ठीक है, दिव्यता का पथ है, शक्तियों का पथ है, क्योंकि शक्तियाँ भी तो प्राप्त होती हैं। तो माया क्या करेगी? माया नहीं चाहती कि आप उससे बाहर निकलो। क्यों नहीं चाहती माया? माया क्यों नहीं चाहेगी ऐसा? तो माया को मालूम है कि तुम्हारा हिसाब किताब बाकी है, तुमने माया में रहकर कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो माया सीधी बात कहती है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो कर्म किए हैं सुख भोगो, तुमने जो कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उसको भुगतान करो, पे बैक। तो व्यक्ति जब वो भोग करने के लिए रुकता है, अच्छे कर्मों को भोग करने के लिए रुकता है, तो कर्मों के भोग को करता हुआ बुरे कर्म कर जाता है। कुछ ना कुछ तो होता ही, कर्म तो करता ही रहता है, अच्छे बुरे होते रहते हैं। तो इस तरह से वो कभी भी माया से बाहर नहीं निकलता। तो माया छोड़ती नहीं कि हिसाब किताब करना पड़ेगा, हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो फिर भी साधक नाम जपता हुआ माया से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो माया कहती है अच्छा बेटा तू नहीं रुकेगा, ठीक है, जा। किधर जा रहा है? जा, भगवान की तरफ जा रहा है ना। तो माया है, तो माया का क्षेत्र है हमारे शरीर में, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र के नीचे तक जो है ये काल है, काल का समय है, कालाधीन है। ठीक है, कालाधीन का मतलब है कि काल मतलब समय के अधीन है। इसकी सृष्टि होती है, रचना, स्थिति, तिरोधान, प्रलय होता है, फिर से रचना, सृष्टि, लय, तिरोधान, ये सब होता रहता है। तो ये मिटती है बनती है, मिटती है बनती है, आज्ञा चक्र तक सब होता है। तो मूलाधार से आज्ञा चक्र में दो भाग हैं। मुख्य रूप से तो शरीर दो भागों में विभाजित है, आज्ञा चक्र से नीचे नीचे
और आज्ञा चक्र से ऊपर ऊपर। आज्ञा चक्र से नीचे नीचे काल के अधीन है, समय के अधीन है, प्रलय, महाप्रलय। और इससे ऊपर समय के अधीन नहीं है। ठीक है। अब ये जो समय के अधीन है नीचे का हिस्सा, इसमें भी दो भाग हैं। हृदय चक्र से नीचे मणिपुर और नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र, ये प्रकृति के अंधकार जगत है। यहाँ रात है, यहाँ हमेशा रात रहती है, कभी दिन नहीं होता। और हृदय चक्र से लेकर यहाँ तक, आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से नीचे तक, मतलब आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं करते, नीचे तक रहते, तो वहाँ तक दिन है। ठीक है। दिन का मतलब क्या है कि वहाँ पर प्रकाश है। प्रकाश का मतलब है कि वहाँ पर भगवान का नाम जप है, भगवान के व्रत हैं, अनुष्ठान है, मंदिर हैं, देव हैं, और भी अन्य देव हैं, मतलब आध्यात्मिक जगत है जिसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, बाहर में नाम जप ये सब वो करते हैं। सगुण साकार रूप में भगवान की प्रतिष्ठा रहती है। तो साधक जब चलता है, ऊपर बढ़ता है, मुक्ति के लिए यहाँ जाना पड़ता है ना, असेंड करना पड़ता है। तो माया, ये जो उसका आध्यात्मिक जगत है ना, हृदय से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, इसमें माया जो है वो आवरण क्रिएट कर देती है, वो इल्यूजन क्रिएट कर देती है देवों की, देवताओं की और अच्छे अच्छे अनुभवों की, कि साधक को लगता है कि हम निकल गए, लेकिन होता वो माया का आवरण है। ठीक है। अब जब वो उन आवरणों को, माया के आवरणों को मन के अनुसार भोग करता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको। अब ये आवरण है, उसको मालूम नहीं होता है, तो वो सबको बताता है कि मैंने आज ये देखा, मैं समाधि में चला गया, मैं ब्रह्मांड में चला गया, मैंने ये लोग देखा, मैंने वो लोग देखा। ऐसा लोग हैं, इसके अंदर ही सारे लोग पढ़ते हैं, ये बात सही है। तो कई बार क्या होता है कि आवरण माया का इल्यूजन होता है, लेकिन वो पता नहीं है हमें अभी तक कुछ भी। तो ये चीज़ें जब वो दूसरे अन्य साधकों को बताता है कि मैंने ऐसा देखा या मुझे ऐसा मिला, तो दूसरे साधक प्रभावित हो जाते हैं माया से। अगर वो उसके माया के प्रभाव नहीं भी हैं और वो लोकों में यात्रा करता भी है नीचे के, तो वो जो लोक है ना, वो ध्यान का विषय नहीं होते। कोई भी लोक या ब्रह्मांड है ना, हम ध्यान में देखते हैं ना कई बार कि हमें कोई कुछ दिखता है ध्यान में, या ध्यान में हम कहीं चले गए इधर उधर, या शरीर में कुछ देखा, इधर शरीर के अंदर में बहुत कुछ दिखता है, सिर में दिखता है, सब कुछ दिखता है, तो वो ध्यान का विषय नहीं होते, लेकिन सुनने में बड़े अच्छे होते हैं। और इसी जगत में थोड़ी बहुत पावर भी रहती है, शक्ति भी रहती है, भौतिक रूप से जो चमत्कार कर सकती है। तो किसी किसी को वो शक्ति भी हो सकता है कि थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो जाता है, थोड़ा आ जाती है पावर, उसके कारण वो लोगों की मदद में लग जाता है, लोगों की पीड़ाओं को हरना, लोगों की मदद करना, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। ये जितनी भी चीज़ें वो नीचे में महसूस करता है, स्पेशल महसूस करता है, या फिर कोई स्पेशल दर्शन करता है, ये सारी चीज़ें ध्यान का विषय नहीं है और रुकावट बनती हैं। लेकिन जब वो दूसरों को बताता है, दूसरे उससे प्रभावित होते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो प्रशंसा में फंसता है, सिद्धियों में फंस जाता है। इस तरह से वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसमें एक स्थिरता आ जाती है कि ये स्थिति बड़ी अच्छी है। या तो वो मन से प्रभावित भी हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पहुँचते हैं, ये तो मैं सकारात्मक बोल रहा हूँ कि कुछ सकारात्मक उसमें परिवर्तन आए या फिर कुछ शक्ति आए, कुछ ऐसा हुए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पहुँचते नहीं। कुछ लोग नीचे, जो मणिपुर से नीचे के अंधकार के क्षेत्र हैं, वहाँ पर फंस जाते हैं। वहाँ पर भी अनुभव है। वहाँ पर कैसे अनुभव है? वहाँ पर त्रिगुण दोष के अनुभव है। ध्यान में कोई आकृति ऐसी देख ली जो डरावनी हो सकती है,
ध्यान में कुछ ऐसा देख लिया जो वासना के अधीन हो सकता है, क्रोध के अधीन हो सकता है, डर के अधीन हो सकता है, किसी मृत का चेहरा देख लिया, सांप को देख लिया, बिच्छुओं को देख लिया, या फिर ऐसी चीज़ें देख ली जो डर आती हैं, और मन ही मन में अंदर ऐसी विकृत आवाज़ें भी आ जाती हैं, कुछ आवाज़ भी आ जाएगी, तो उसे ये भय हो जाता है कि उसके अंदर कुछ है, तो वो दूसरों को भी डरा देता है। और जो लोग फ़ायदा उठाने वाले होते हैं, तांत्रिक वांत्रिक ये सब होते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर तो ये समस्या है। अगर कोई साधक साधना कर रहा है और अपने अनुभवों को, जो भी ध्यान में उसको अनुभव होते हैं या जो भी उसको फील होती है, पावर ध्यान में चीज़ें फील होती है, प्राण ऊपर नीचे जाता है, मन ऊपर नीचे जाता है, कभी सकारात्मक क्रिएशन करता है, कभी नकारात्मक क्रिएशन कर लेता है, माया करती है ऐसा, चेतना के आधार पर हो जाता है ऐसा। अगर साधक ये बात समझ जाए कि ध्यान में जो कुछ घटित हो रहा है, ध्यान में जो वो देख रहा है, वो सब ध्यान में छोड़ देगा, उसको बाहर लेके नहीं आएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ध्यान के समय में वो एकाग्र होके बैठता है ना, तो एकाग्रता में रचनाएं होती हैं बहुत सारी, तो उसको ये ठान लेना चाहिए कि हमको जो भी ध्यान में प्रस्तुत हो रहा है, हमको वो नहीं चाहिए, चाहे वो शक्ति है, ब्रह्मांड है, ये है, वो है, कुछ भी है, वो उसको समझे कि ये कुछ माया से संबंधित है, क्रिएशन है, ये हमको नहीं चाहिए, हमको आगे बढ़ना है। अब जब वो नॉर्मल जीवन जी रहा होगा, ध्यान में नहीं, ध्यान हो गया, नाम जब चल रहा है और नॉर्मल जीवन जी रहा है, अब नॉर्मल जीवन में उसको अपने जीवन में कुछ क्रियात्मक साक्षात्कार होंगे। जैसे कि वो नोट करेगा कि पहले मैं थोड़ा सा इस बात पर गुस्सा होता था, या पहले मुझे इस बात के ऊपर में थोड़ा लालच आता था, या मैं यहाँ झूठ बोल देता था, या फिर मेरे अंदर दूसरों के प्रति कुछ ऐसी भावना थी, या मैं अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर सकता था, या मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता था, या माँ बाप की बात नहीं सुनता था। तो उसमें कुछ क्रियात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जो उसको जीवन को परिवर्तित होंगे, क्रिया करने का ढंग बदल जाएगा, उसका साधक का क्रिया करने का ढंग बदल जाएगा। जो काम वो पहले जिस भाव से करता था, अब उस भाव से नहीं करेगा। अब ये जो चीज़ है, ये जो साक्षात, इसे बोलते साक्षात्कार। अब ये परिवर्तन जो है ना, कि पहले मैं झूठ बोल देता था, अब मैं झूठ बोलने से मुझे डर लगने लग गया। पहले मैं भागता था कि ऐसे पैसे कमा लूँ, वैसे पैसे कमा लूँ, अब मन होता कि जितना ईश्वर देंगे उतना ही मेरा है। मुझे एक सेटिस्फैक्शन हो गया, एक संतोष हो गया पैसे में। या माता पिता के प्रति वो मुझे कुछ बोलते हैं, पहले मुझे गुस्सा आता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हर बात मानूं, जैसे भगवान ही मुझसे कोई बात कहलवा रहा है। दोस्तों के प्रति पहले मुझे थोड़ी ईर्ष्या होती थी, अब मैंने कर्म प्रारब्ध को मान लिया है कि जो जिसके नसीब में होता है होता है, मुझे जो मिला उनको नहीं मिला, तो मुझे तो इस तरह से ये जो परिवर्तन है, ये दुनिया को बता देने चाहिए। क्यों बताने चाहिए? क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये आप जगे हुए हो, ध्यान में नहीं देख रहे कुछ भी, आंखें बंद करके कल्पना से नहीं है, या ध्यान में नहीं हो रहा, ये आपके जीवन में घटना घट रही है। जैसे आप खाना खा रहे हो, उससे आपका पेट भर रहा है, तो पेट भर जाने के बाद और खाना खाओगे? नहीं खाओगे, तो पता चल गया ना पेट भर गया। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं तू तो झूठ बोल रहा है, पेट भर गया है। पेट थोड़ी भरा तेरा, और दो खा ले, तो बोलेगा नहीं पेट भर गया, इसका मुझे मालूम चल गया, और खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। तो जो साक्षात्कार, जो जीवन में घटना घट जाती है, जो स्वरूप ले लेती है, जो क्रिया में आ जाती है, जो व्यवहार में आ गई और वो चल रहा है, जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, लोग हमारे अंदर देख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि बाबा तांत्रिक ही देखेगा तुम्हारे अंदर भूत है, नहीं है, तो सबको दिखना चाहिए। तांत्रिक को क्यों दिखेगा? हर किसी को, हर कोई चलते वर्ग को दिखना चाहिए। आप रास्ते पे चलते हो तो दिखता है ना कि चल रहे हो, खाना खाते हो तो दिखता है ना देख रहे हो खाना खा रहे हो, गुस्सा करते हो तो दिखता है ना गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, ये कर रहे हो, सबको दिखता है ना। तो जो दिखता नहीं है उसको छोड़ दो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद भी उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य हो, चाहे डराने वाला भूत प्रेत, कुछ भी भ्रम हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको वहीं छोड़ दो। आप उसको इग्नोर कर दोगे ना, वो ख़त्म हो जाएगा। भूत प्रेतों को मारना है, काला जादू, जो पीला जादू, ये सब जो होते हैं ना, लोग परेशान होते हैं, इनको मारना है ना, इनको इग्नोर कर दो।
अटेंशन ही मत दो, ये वहीं मर जाएंगे। जैसे सोचो किसी को डर लगता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, गली में कुत्ता है पीछे पड़ जाएगा, छोटे बच्चे डरते हैं ना, पड़ भी जाते हैं, छोटे कुत्ते बदमाश भी होते हैं कुछ, तो वो बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वही कुत्ता उससे डरने लग जाता है। अब बड़ा व्यक्ति नहीं डरता, क्यों नहीं डरता? तो अब छोटे बच्चे कहीं नहीं भी डरते, तो क्या करते हैं, जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है। नेगेटिविटी, जैसे पौधे को जल देते हैं तो पौधा बढ़ता है, वैसे ही नेगेटिविटी को जल देने का मतलब है उसका ध्यान, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कुछ करना, कुछ नहीं करना होता, इग्नोर से मर जाते हैं वो। अगर कोई व्यक्ति 10 दिन तक खाना पीना ना खाए, पानी भी ना पिए, तो मर जाएगा। पौधे को पानी मत दो, सनलाइट में मत रखो, बिना पानी के बिना सनलाइट के, तो पौधा मर जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से नेगेटिविटी को मारना है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, छोड़ दो। कोई तांत्रिक तुम्हारी मदद नहीं कर सकता बाहर से, तुम्हारे अंदर ही शक्ति है अपने आप को सकारात्मक बनाने की। आप तमोगुण से रजोगुण को एक्सेप्ट कर लोगे, सिर्फ सकारात्मकता रहोगे, तो तमोगुण अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये शक्ति है हमारे अंदर। तो अनुभव कौन से बताने चाहिए साधना में? जो जीवन में क्रियात्मक रूप से परिवर्तन ले लें, ठीक। और कौन से नहीं बताने चाहिए? जो ध्यान में घटित हो रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं सूक्ष्म में, जिन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते, वो परिवर्तनों को नहीं बताना चाहिए। उससे लोग भ्रमित होते हैं, हमारी भी साधना भ्रमित होती है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आज, तो ये बात है। तो समझे कौन से अनुभव बताने? जो क्रियात्मक रूप में प्रकट हो गए। मैं आपको ये सब बात बता रहा हूँ ना, हम चल के आए हैं उस रास्ते पर, चल के आए हैं रास्ते पर। पूनम थोड़ा पंखा तेज कर दो, मच्छर बहुत घूम रहे हैं। हाँ लेकिन डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो, कोई प्रश्न है किसी का? वो बहुत 1 मिनट का हमें ब्रेक दीजिए। करेंगे इंतजाम। चलिए, तो थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए धन्यवाद।
अच्छा, ये बात हमने बताई आपको कि आपको अनुभवों को कैसे समझना है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, समझ गए आप। चलिए, और फिर जब आप थोड़े से आगे ध्यान योग में प्रवेश कर जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है और क्या सत्य है। ठीक है, तो आप सत्य का चुनाव करोगे, सही और गलत को छोड़ दोगे, है ना, सिंपल है। तो अभी जब तक साधक हैं, जब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब तक कुछ भी अनुभव हो, नकारात्मकता को डिस्कस मत करो, छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, नहीं तो लोग उसका आपका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, और सकारात्मक भी है तो भी आप उसको ध्यान में जो मिल रहा है ध्यान में ही छोड़ दो। अगर वो सच्चा है तो आपका परिवर्तन करेगा, अगर सच्चा नहीं है तो परिवर्तन नहीं करेगा। सच्चा है, परिवर्तन करेगा तो क्रियात्मक रूप में आपके भौतिक जीवन में प्रकट हो जाएगा, तो पक्का है। नहीं प्रकट हुआ तो कच्चा है। कच्चे के बारे में क्या सोचना। ठीक है, चलिए, प्रश्न कोई हो आपका आज तो थोड़ा प्रश्न कर लीजिए, पूछ लीजिए, हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलो बात कर लेंगे। चलिए, आप सबको जय श्री गुरुदेव। अमित तोमर कह रहे हैं, गुरु भाई, गुरु जी की आवाज़ में डेली मंत्र सुनना है या बस दीक्षा ले ली, अब गुरु जी की आवाज़ में सुनने की ज़रूरत नहीं, मतलब ध्यान करते टाइम गुरु जी की आवाज़ में सुनना है क्या मंत्र। ये अच्छा, चलो पहले ये बात करते हैं। देखिए, जब हम गुरुदेव जी से दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव जी की आवाज़ में एक बार मंत्र सुन लेने से वही दीक्षा है। इसके अलावा कोई दीक्षा का कुछ अलग से कुछ नहीं है। गुरु जी की आवाज़ में मंत्र को सुनना और मन मन में मंत्र को जपना, और 2 समय गुरु जी की तस्वीर का ध्यान करना। मंत्र सब समय जपते रहो, ध्यान में भी जपते रहो। ध्यान लेकिन सिर्फ 15 मिनट। ध्यान का क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं कि हम आंखें बंद करके मंत्र जपते हैं बैठ के, तो क्या ये ध्यान है? देखो, ये ध्यान है भी और नहीं भी, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से बैठे हो। कई बार मैं ऑफिस जाता था ना, तो बस में सीट मिली तो बैठ जाते थे, ज़्यादातर तो सीट मिलती नहीं थी तो 2 घंटे खड़े रहते थे। तो खड़े रहते थे तो या तो गुरु जी का कोई वीडियो देखता था, ठीक, या फिर आंखें बंद करके गुरु जी का नाम जपता रहता था। वो उसे मैं ध्यान नहीं कहता था, बस जा रहा हूँ तो मंत्र जप रहा हूँ। ध्यान में जब हम बैठ जाते हैं कि गुरु जी 15 मिनट के लिए गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। ठीक है, ये गुरु जी से आज्ञा लेकर प्रणाम कर कर जब हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए कि मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दो, ये ध्यान है प्रॉपर। आप बैठे हो, कहीं बस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, नाम जप कर रहे हो, तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए गुरु जी की आज्ञा लेनी है। जैसे हम रोज़ सुबह शाम, पहले तो सुबह शाम ध्यान करते थे ना, अभी शाम को ध्यान करते हैं, तो क्या करते हैं, गुरु जी को नमस्कार करते हैं। फिर हम क्योंकि ग्रुप में ध्यान करते हैं, इसलिए कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप ध्यान करवाते हो, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं भी ध्यान करता हूँ, हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। तो आज्ञा कैसे लेते हैं? मैं तो नहीं बोलूँगा आपको कि चलो ध्यान करो, है ना। तो हम गुरु जी का एक वीडियो है, वो 1-1.25 मिनट का एक वीडियो है, उसको हम चलाते हैं। तो गुरु जी उस वीडियो में कहते हैं चलो भाई ध्यान करो, ये मंत्र जपो, ये मंत्र है, इसको जपो, चलो भाई 15 मिनट के लिए ध्यान करो। तो वो गुरु जी की क्लिप हम ले लेते हैं, उससे हमें गुरु जी का आदेश मिल रहा है, इस तरह से हम उसको लेते हैं और बैठ जाते हैं। जब हम ग्रुप ध्यान नहीं करते तो हम गुरु जी की तस्वीर पर बेड पर बैठ जाते हैं, इधर बैठ जाते हैं नीचे, गुरुदेव जी को देखते हैं, बोलते हैं गुरु जी 15 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित कर दीजिए। और अभी तो हमें बहुत समय हो गया, तो हम आसन में बैठ जाते, जाके आसन मतलब ज़मीन में बैठ गए, ये चटाई बिछा के बैठ गए, उधर बिस्तर पे बैठ गए, आंख बंद करके चौपड़ी मार के बैठ गए, और हम बस ध्यान में बैठे, हमको मालूम है हम कि ध्यान में बैठे हैं, तो गुरु जी का मंत्र जपा, तो भी कई बार चल जाता है ऐसा। लेकिन नॉर्मली गुरु जी से हम प्रार्थना करके बैठते हैं कि गुरु जी ध्यान में बैठ रहे हैं, या हम पूरे घर में शोर मचा के आते सबको बताते हैं कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ, ध्यान में बैठ रहा हूँ, पत्नी को बता देते हैं कि मेरा ध्यान लग रहा है, मैं ध्यान में जा रहा हूँ। तो हम ध्यान में बैठते हैं तो ये दिमाग में लेके बैठते हैं कि मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ, ठीक है, वो ध्यान है। लेकिन हम अभी कुछ काम कर रहे हैं, उसमें मंत्र जप रहे हैं, या बस में बैठे हैं आंखें बंद करके,
मंत्र जप रहे हैं, या बेड पर ही बैठे हैं मंत्र जप रहे हैं बस बैठे बैठे, तो वो ध्यान नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या प्रश्न क्या था? अच्छा, गुरु जी की आवाज़ में, तो गुरु जी की आवाज़ में एक बार सुन लिया आपने, हो गया काम। ठीक है। अब हम क्या करते थे कि सुबह और शाम को गुरु जी की वाणी चला देते थे घर में। गुरु जी की वाणी चलती थी सुबह और शाम घर में। ठीक, तो हम गुरु जी की वाणी सुनते रहते थे, गुरु जी क्या बोल रहे हैं, गुरु जी क्या बोल रहे हैं, तो वो याद हो जाता था गुरु जी ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। तो सुबह शाम घर में जैसे किसी के घर कीर्तन चलते हैं, कोई कुछ चलता, तो हमारे घर में गुरु जी का कीर्तन, मतलब गुरु जी की आवाज़ गूंजती थी सुबह शाम। और नए नए साधक हम हुए जब, तो हम क्या करते थे, हमको मंत्र जपना बहुत अच्छा लगता था, तो हम कितना मंत्र जपते रहते थे। तो हम कई बार क्या करते कि फ़ोन में गुरु जी का 1 घंटे का मंत्र उसको लूप में लगा देते थे। लूप का क्या मतलब होता है कि वो चलता रहेगा, 1 घंटे बाद ख़त्म होने के बाद अपने आप शुरू हो जाएगा फिर से। तो हम तकिए के पास मोबाइल रखते थे, उसको एयरप्लेन मोड में डाल देते थे। ठीक है। तो कोई घंटी वंटी नहीं बजे, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं रात को, तो वो गुरु जी की आवाज़ अपने पास रख के, और धीरे धीरे गुरु जी की आवाज़ चल रही है, हम उसे सुनते हुए सो जाते थे। ऐसे भी करते थे। गुरु जी की आवाज़ में मंत्र भी सुनते थे, गुरु जी का ऑडियो वीडियो जो होते थे उसको भी सुनते थे। और जितना हो सके गुरु जी की आवाज़ सुनने में मुझे ऐसा लगता है, अभी भी गुरु जी की आवाज़ चलती है ना, तो ऐसे एक रोमांच, एक लहर उठती है। गुरु जी की आवाज़ सुन के सब कुछ जीवंत लगता है। मेरी बात, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। गुरुदेव जी की आवाज़ में ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित हूँ। उनकी आवाज़ पता नहीं क्या है ऐसा मेरे भगवान की आवाज़ में कि वो हमें जीवन का एहसास दिला देती है। उनकी आवाज़ इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, और ऐसा लगता है कि हम सदियों से सुन रहे हैं, सदियों से जान रहे हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उनकी आवाज़ सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। क्या बोल रहे हैं वो भी दूर की बात है, बस उनको सुनना अच्छा लगता है। और गुरु जी की आवाज़ मंत्र घर में चला देते थे हल्की आवाज़ में। तो आप जितना चाहे गुरु जी की आवाज़ सुनो, जितना चाहो उनकी आवाज़ में मंत्र सुनो, लेकिन अगर आप ये सोचोगे गुरु जी जप रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो नहीं चलेगा, तो गलत है। आपको मंत्र जपना पड़ेगा। ठीक है। गुरु जी की आवाज़ में चल रहा है मंत्र, घर में धीरे धीरे चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग हैं जो घर में गुरु जी की आवाज़, छोटा स्पीकर लगा देते हैं, वो गूंजती रहती है, गुरु जी की आवाज़ चलती रहती है, तो उनको याद आता है कि गुरु जी के मंत्र जपना है। तो इस तरह से आप जपोगे ना तो आप में परिवर्तन आएगा, लेकिन आप मंत्र नहीं जपोगे ना तो परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। बार बार सुनो, जितनी बार सुनना है सुनो, और दीक्षा बस वो हो गई, एक बार सुनने से दीक्षा हो गई। दीक्षा के लिए बार बार नहीं सुनना है। ठीक है अमित? अच्छा चलिए, तो और क्या था प्रश्न आपका? हाँ, ज़रूरत नहीं पड़ती है ध्यान करते टाइम गुरु जी की आवाज़ में। हाँ, उस समय भी ज़रूरत नहीं है, ध्यान करते समय भी ज़रूरी नहीं है गुरु जी की आवाज़ सुन के। आप बस बैठ जाओ, गुरु जी की आज्ञा लेनी ज़रूरी, आज्ञा लेके बैठो। ठीक, जपना ज़रूरी है मंत्र। जपा जा रहा है, बहुत लोग कहते हैं मुझसे जपा नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे भाई वो ठीक है, वो सभी की यही हालत है। तो क्या करें? क्या करें मतलब हमसे नाम नहीं जपा जाता, मन नहीं करता, गुरु भाई मार्गदर्शन करें। अब इसमें क्या इसमें क्या मार्गदर्शन करें कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम जप नहीं पा रहे हो, मार्गदर्शन करें? तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या मार्गदर्शन होगा? हम कहते हैं जपो, और ये थोड़ी दिक्कत होती है। हम जब शुरू में मंत्र जपते हैं तो बीच का शब्द उच्चारण नहीं होता है, समय लग जाता है, और पता नहीं कितने लोग महसूस करते, सभी करते होंगे। कई बार नाम जपते थे ना तो एक अजीब सा, मतलब अंदर से ऐसा लगता था कि अभी नहीं जपना, कुछ और काम कर लेते हैं। ऐसा भी लगता था कई बार, शुरुआती तौर पे लगता था। मंत्र जप ही नहीं होता था। लेकिन ऐसा तब होता था जब हमारे अंदर में कुछ परिवर्तन हो रहा है,
नॉर्मली मैंने जब मंत्र जपा बहुत सालों तक, कभी मुझे डिफ़िकल्टी हुई सिर्फ इस बात की कि उच्चारण करने में अंदर कई बार डिफ़िकल्टी होती है मन में, लेकिन कई बार युद्ध होता है अंदर आपके अंदर। ऐसा नहीं कि ध्यान के समय में युद्ध चल रहा है, युद्ध चलता है अंदर, और उस समय वृत्तियां प्रभावी होती हैं। कोई भूत प्रेत नेगेटिविटी कुछ नहीं होता। ये लोगों ने इतना, बेवकूफ़ लोगों ने इतना बकवास फैला दी है कि क्या कहेंगे। आपके अंदर त्रिगुणात्मक प्रकृति जब बदलती है, जब अंदर आपके तमोगुण रजोगुण सतोगुण में बदलता है, जब सकारात्मक परिवर्तन आ रहे होते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा मन विच्छिन्न रहता है। जिस समय एक्टिवली वो क्रियात्मक बदलाव हो रहा है, कुछ भी काम करते समय हो सकता है, तो माया पूरा जोर लगा के रखती है उस समय कि नहीं बदलो, नहीं बदलना है। तो उस समय आपको मंत्र जपने के लिए अंदर से प्रेरणा होती है कि जपो, लेकिन जैसे ही जपोगे वैसे ही बड़ा शरीर विच्छिन्न सा लगेगा आपको। शरीर में एक अजीब सा खिंचावट लगेगी, या लगेगा कि यार मंत्र नहीं जप सकते, बस एक बेचैनी सी होती है। करवट बदलो, इधर घूमो, उठ जाओ, बैठ जाओ, मतलब स्थिर नहीं रह सकते। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। कई बार ऐसा होता है, आप जब नाम जपोगे ना तो अस्थिरता हो जाती है ना। बेड पर बैठे हो, घूम जाओ, लेट जाओ, खड़े हो जाओ, इधर चले जाओ, पानी पी लो, इधर चले जाओ, ये कर लो, कुछ भी नहीं करने देता, इतना अस्थिर हो जाता है मन। उस समय मंत्र जप करते समय मन आपको इतना भटकाता, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। शरीर आपका कितना भी टायरिंग हो, कितना भी दर्द हो, और आप लेटे हुए हो समझो, और उस समय आपके अंदर युद्ध चल रहा है बदलाव का, आपको मालूम नहीं। आप लेटे हुए हो, आराम मिल रहा है, आपने कहा मंत्र जपता हूँ, तो वो खिंचाव महसूस होता है, तो आप लेट ही नहीं सकते। कितना भी शरीर दर्द हो, प्रॉब्लम हो, आराम कर रहे हो, सो रहे हो, नींद का समय हो, रात हो, 2 बज रहे 3 बज रहे, सो रहे, सुबह नींद नहीं आ रही, लेकिन आप सोचा जप लेते, लेकिन जप नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। ध्यान करने बोलेंगे ध्यान, चलो ध्यान कर लेते, ध्यान में भी नहीं, विचार। ये विच्छिन्न अवस्था है, और ये साधारण है, बिल्कुल नॉर्मल है, और बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए, उस समय तो कोई मज़ा नहीं आता है, लेकिन मज़ेदार इसलिए है कि अंदर काम चल रहा है। वो आपने देखा, आप रास्ते पे जाते हो ना, तो म्यूनसिपलिटी के लोग काम कर रहे हो, पूरी सड़क को खोद देते हैं और एक बोर्ड लगा देते हैं, मैन एट वर्क, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मैन एट वर्क, प्लीज़ दिस रोड इज़ क्लोज्ड, रास्ता बंद है। तो हमारे अंदर भी जब काम चलता है ना, फिर हम विच्छिन्न से महसूस करते हैं। कोई कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या महसूस हो रहा है, बट इस फीलिंग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको, आप इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। आप किसी को बताओगे, मुझे ही बताओगे, गुरु भाई कभी ना अजीब सा लगता है, मैं पूछूंगा कैसा अजीब लगता है, तो बोलोगे बस कुछ अजीब लगता है क्या, लेकिन कुछ अजीब लगता है, पता नहीं। तो वो रेस्टलेस, विच्छिन्न अवस्था, उसको और क्या बोलते हैं, बेचैनी तो नहीं, बेचैनी अलग चीज़ है। बेचैनी घबराहट है, इसमें बेचैनी नहीं है, ये मन की विच्छिन्न अच्छा शब्द है, हाँ अच्छा शब्द है। तो विच्छिन्न अवस्था जिसे बता नहीं सकते, और उस समय समझ लो कि मन एक जगह स्थिर होना नहीं चाहता, बस वही उसकी अवस्था है। इसके अलावा भी जब बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं आपके अंदर, मन एक नए क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो भी अवस्था विच्छिन्न अवस्था की तरह होती है। मेरे जीवन में मैंने उस घटना को 2-3 बार महसूस किया। सबसे पहले जब मैंने विच्छिन्न अवस्था को महसूस किया, जहाँ पर मन स्थायी नहीं है, और मन को मैं देख रहा हूँ कि वो कहीं और ही है, किसी और ही क्षेत्र में। ऐसी अवस्था मन की हमने कभी महसूस नहीं की, और बहुत ही अजीब, कुछ भी नहीं, मतलब मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ कि वो कैसी अवस्था है, लेकिन हम अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि हमको ना कुछ, मेरा मन टिक नहीं रहा है, कहीं संभल नहीं रहा है, कुछ नकारात्मकता नहीं है, हर चीज़ नकारात्मकता नहीं होती है, बस ऐसा लगता है कि उसे किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया गया है। समझो कि एक प्लेन ज़मीन है, लंबी ज़मीन है प्लेन,
हजारों किलोमीटर भागो, इधर भागो, ऊपर भागो, नीचे भागो, कोई 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 स्थान ही नहीं है। अनलिमिटेड स्पेस में छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है, बस वो रुक नहीं रहा, क्या करे, किधर कुछ दिख नहीं रहा, कोई सोच विचार। मन को आदत है सोच विचार कल्पना, ये सारी चीज़ों की आदत है उसको। अब उससे ये सारी चीज़ें छीन ली गई और उसे खाली स्पाट मैदान दे दिया। अब किसी पेंटर को आप एक तस्वीर दोगे ना, तो उसको कलम दोगे, रंग दोगे कि रंगो इसको। अब उस पेंटर को आपने एक बड़ी सुंदर सी कागज़ तो लगा दिया, कलम नहीं है, पेंसिल नहीं है, रंग नहीं है। अब उसके उतावला पन्ने में क्या करूं, कैसे करूं, किधर करूं, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसी अवस्था हो रही। तो मुझे जब एक बार पहली बार अवस्था का अनुभव हुआ, तो उस समय हम किसी को मानते थे कि ये बहुत अच्छी साधक हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ऐसी अवस्था क्या है, ये अवस्था कि मन बड़ा उचाट भी नहीं है लेकिन स्थिर नहीं है, अस्थिर हो गया है बहुत, ऐसा लग रहा है कोई नई जगह है मन के लिए। तो उन्होंने फिर हमें किसी व्यक्ति से बात करवाई। उन्होंने कहा कि देखो ये पागलपन है। बोल रहे हैं जो कुंडलिनी है ना, कुंडलिनी पागल भी कर देती है। उन्होंने पहले तो उन्होंने थोड़ा इधर का ज्ञान दिया कि ऐसी होते हैं कुंडलिनी, ये है वो है, ज्ञान मैं सुन रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि पागलपन की अवस्था भी होती है, कुंडलिनी पागल भी कर देती है, सिर में अटक जाती है। तो हमें एक जगह पे डाउट हो गया। डाउट ये हो गया कि ये जो कह रहे हैं ना, इनके अनुसार गुरुदेव में क्षमता नहीं है। हम अपनी मानसिक अवस्था में थोड़े विच्छिन्न हैं, मन को समझ नहीं पा रहे, मन की अवस्था समझ नहीं पा रहे क्या है सुबह से। लेकिन उनकी सारी बातों में हमको एक बात चुभ गई, वो ये कि गुरुदेव जो है ना हमारे समर्थ नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसे कह दिया। फिर हमारे मन की क्या अवस्था है, हमको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। मन गया भाड़ में, मन की चिता जला दो, मन हमको चाहिए ही नहीं। हमको उनकी इस बात से गुस्सा आ गया कि तुम ये कह रहे हो कि गुरुदेव का शिष्य हूँ मैं, रामलाल जी स्याग का शिष्य हूँ मैं, और मैं पागल हो जाऊँगा या मेरा मन विच्छिन्न हो जाएगा। यानी कि रामलाल जी स्याग का शिष्य पर कंट्रोल नहीं है, मन पर उनकी क्षमता नहीं है। बस ये बात मुझको चुभ गई। फिर मन जहाँ भी था, जिस छिन्न भिन्न अवस्था में था, हमने उसको मुंडी से पकड़ा और हमने मन को वहां लाया जहां मैं चाहता हूं कि वो हो। और उस आदमी को हमने कह दिया तुम सब कुछ बोलना। फिर हमने उनको दिया अच्छे से। फिर उन्होंने मुझसे 2 ही मिनट में उन्होंने देखा कि गुस्सा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे ना बाद में कभी बात करेंगे। मैंने कहा बाद में, तो ठीक है। फिर उसके बाद कभी बात नहीं की। और जिससे हम मानते थे कि इनको थोड़ा ज्ञान होगा साधना का, बाद में हमको पता चला कि उनको साधना वाधना का कोई ज्ञान नहीं है। उनको भी हमने बता दिया, साफ बता दिए, साफ शब्दों में। हमने कहा कि आज के बाद ये भूल थी मेरी कि हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाएं। आपको भी मालूम नहीं और जिसको आपने रेफरेंस में लाए उसको तो कुछ भी मालूम नहीं। मेरी अवस्था कैसी भी कुछ भी होगा ना, लेकिन वो होगा गुरुदेव के दायरे में, मेरे साक्षात्कार के लिए होगा, मेरे अनुभव के लिए होगा, मेरी जानकारी के लिए होगा, जो भी होगा। लेकिन ये जो बात है ना कि कुंडलिनी गुरुदेव के कंट्रोल में नहीं है, ये जो बात कह दी, ये बात मत कहना। गुरुदेव पे सवाल मत उठाना। हम नालायक हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं, ठीक है, निरर्थक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, मलिन से मलिन हो सकते हैं, पतित हो सकते हैं, नालायक से नालायक हो सकते हैं, लेकिन गुरुदेव की क्षमता पर सवाल नहीं उठाना। तो हमने उस मन को ना वापिस ला दिया। उस दिन हम ये बात समझ गए कि ये मन ना, ये तब तक भटकता है जब तक हम दूसरों से उम्मीद लगा के रखते हैं। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन गुरु से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। गुरु की इच्छा के बिना ये कहीं नहीं जा सकता। पागल होना तो बड़ी दूर की बात है, पागल होना तो बड़ी दूर की बात है, ये उसकी इजाज़त के बिना हिल नहीं सकता। अगर गुरु कह दे कि खड़ा रहे हजारों करोड़ों अरबों साल तक, हिलेगा नहीं। तो जो मन बंदर की तरह भटकता रहता है,
ख्यालों में डूबता रहता है, एक सेकंड भी चुप नहीं रहता, वो करोड़ों सालों तक हिलेगा नहीं। ये गुरु की क्षमता है। तो हमारा मन तो गुरु के अधीन है। और कोई कह दे कि तुम्हारे गुरु में क्षमता नहीं है, तो हमको तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है। हम सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर गुरु के ऊपर में उंगली उठाता है ना, तो हम फिर बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, फिर हम अपने बस में नहीं रहते, फिर तो हम लपेट देते हैं। जो भी होगा, कौन सी तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम किस लोक से आए हो, तुम कौन हो। कोई भगवान के स्वरूप में भी आके गुरु की निंदा कर देगा ना, तो हम उसको नहीं मानते, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई हमारी अवस्था विच्छिन्न हो जाए, या हम कहीं ऐसी अवस्था में हो जो हमारे कंट्रोल में ना हो, और कोई हमारे गुरु के बारे में कह दे, तो हमारी जो सोच समझ शक्ति बुद्धि सब है ना, वो सब ठीक जगह पर आ जाती है। हम अपने आप में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन अपने गुरु की बुराई सुनने के लिए हम मृतलोक से भी वापस आके लड़ सकते हैं। हम कहीं से भी वापस आके लड़ सकते हैं गुरु के लिए। अपने लिए तो हम इस जीवन में भी अपने लिए कुछ नहीं कर सके, वो अलग बात है, लेकिन गुरुदेव के लिए हम गलत नहीं सुन सकते, क्योंकि वो हमारे भगवान है, और वो सही है, हम गलत हैं, होंगे, होते भी रहेंगे, लेकिन गुरु भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते। हमारा पूरा जीवन इसी बात पर ही जाएगा कि हम गुरुदेव की शिक्षाओं को अपने ऊपर लागू करवा के दिखाएं कि देखो हमारा जीवन एक गुरुदेव की शिक्षाओं के अधीन है, गुरुदेव के अधीन है, देखो ये कैसा है। हमारा जीवन ही हमारे गुरुदेव जी का परिचय है। हम जैसे होंगे, हमारा चरित्र जैसा होगा, समझना हम हमारे गुरुदेव जी का आईना है। हमें हमारे गुरुदेव जी दिखेंगे लोगों को, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है मूल रूप से। और कोई हम आईना है, हमें देख कर कहे कि तुम पागल हो, तो हम कहेंगे तुमने जो कहा है ना, ऐसा नहीं है। हमारा चरित्र लोगों को साफ, सुंदर, अच्छा, स्वस्थ और साधारण और सिंपल दिखना चाहिए। यही हमारा प्रयोजन भी है। तो आपके जीवन में कभी ऐसी अवस्थाएं आती हैं, अब डरना नहीं। आपके गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग कालों के काल महाकाल हैं। उनकी इच्छा के बिना, आप उनके शिष्य हो ना, आप उनको समर्पित हो, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं घटेगा आपके जीवन में, कुछ भी नहीं। कोई भी शक्ति, महाशक्ति, कुछ भी आ जाए, गुरु की आज्ञा के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं घटेगा। इस बात का यकीन रखना। बस कोई भी अवस्था हो जाए, खड़े हो जाना तन के, मैं गुरुदेव रामलाल जी स्याग का शिष्य हूँ। बस जो भी भला होगी, जिस लोक की भी होगी, नमस्कार करके चली जाएगी। किसी की ज़रूरत नहीं, बाहर से किसी से डरना नहीं, किसी से डरना नहीं। ठीक है, चलो। अच्छा, सुषमा जी लिख रही थी, सही कहा है भाई जी, गुरुदेव जी आवाज़ से शांति मिलती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मैंने भी फील किया है, जब गुरुदेव जी की आवाज़ चला देते हैं मोबाइल में, तब एनर्जी फील होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और भी एक प्रश्न था ना आपका ऊपर, क्या था? तो इनका प्रश्न है अमित तोमर जी का, कह रहे हैं ये माया कौन है? ये माया माता का कोई रूप में क्या? ये माया क्यों रोकती है साधना करने से? माया जिसे हम कहते हैं वो इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज़ स्थिर ना हो, बदलती रहे। जिस चीज़ में लगातार परिवर्तन आता है वो माया है। ठीक है, माया के अधीन है। जैसे समय है, अभी समय जब हमने शुरू किया था तब 7:45 थे, अभी 8:29 है, तो समय बदल गया है। इसका मतलब है समय किसके अधीन है? माया के अधीन है। तो समय क्या है? माया है, जो बदलता नहीं है, जो शुरू से जैसा था, आज जैसा है, कल वैसा रहेगा। लाखों साल बाद प्रकृति का प्रलय होगा, महाप्रलय होगा, महाप्रलय होगा, फिर होगा, फिर जाएगा, फिर होगा, सब होता रहेगा, जाता रहेगा। अरबों खरबों साल बीत जाएंगे, लेकिन वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें इतना भी बदलाव नहीं आएगा। स्थिर है, शाश्वत है, सनातन है, वो सत्य है। तो माया से बाहर, माया से परे कौन है? सत्य है। और जो कुछ भी बदलता है संसार में, जो कुछ भी स्थिर नहीं है,
वो सब कुछ माया है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी सी डेफिनेशन है, ये बड़ी मतलब इसके अंदर सब कुछ माया की और भी विस्तृत जानकारी है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना लेकिन मूल रूप से माया वो जो बदल जाए और जो कभी ना बदले, वो माया से परे। बस दो ही चीज़ें हैं, एक स्थिर और एक अस्थिर, एक शाश्वत और एक अनित्य। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि अनंत शाश्वत सत्ताएं हैं। प्रकृति मूल रूप से शाश्वत इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो है अपना उस अभी आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम श्रीमद् भागवत में क्या बात है, क्या बात है, कपिल मुनि जी, आहा जिनके नाम से ही शांति मिले, वो भगवान नारायण का अवतार हैं कपिल मुनि जी। उन्होंने एक शास्त्र एक विज्ञान की रचना की, उसे बोला सांख्य योग, सांख्य दर्शन उसे बोला। तो सांख्य दर्शन विज्ञान है, पूरा विज्ञान है, एब्सोल्यूट साइंस, एब्सोल्यूट साइंस। तो उन्होंने जब इसकी रचना की तब उन्होंने इसमें दो तत्वों को माना है, वो अद्वैत को नहीं घोषित करते कपिल मुनि जी। भगवान का ही अवतार है, भगवान ने ही लिखा है वो सब। उन्होंने कहा है प्रकृति शाश्वत सत्ता है, हाँ वो जट है, जड़ है, अपने आप में हिलजुल नहीं सकती जब तक कि उसमें चेतन सत्ता प्रवेश नहीं करती। चेतन सत्ता मतलब पुरुष, ठीक, वो भी शाश्वत सत्ता है और प्रकृति वो भी शाश्वत सत्ता है। प्रकृति का काम है रचना, लेकिन वो रचना कर नहीं सकती जब तक कि चेतन उसके अंदर प्रवेश ना करे। जैसे कोई, हम जैसे अभी जीवित है या कोई व्यक्ति जीवित है तो हिल जा रहा है तो कहते हैं हाँ भाई ये जीवित है ना। तो कोई व्यक्ति बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाओ तो उसको एडमिशन करवाना पड़ता है ना, भाई फलाना फलाना व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है, हाँ जी हाँ भर्ती है। तो डॉक्टर पूछता है जी किसको भर्ती किया है, वो फलाने फलाने व्यक्ति को भर्ती किया है। अच्छा, जब वो मर जाए हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि उसको ले जाओ, उस नाम लेके नहीं बोलता, क्या कहता है, बॉडी ले जाओ। जिसको लेके आए थे वो चला गया हॉस्पिटल जिसको लेके आए थे वो चला गया, उसका बॉडी है तो कहते हैं बॉडी लेके चले जाओ। तो शमशान घाट में भी जाएंगे तो वो जो वहाँ क्रियाक्रम करते वो ये नहीं कहते कि किस आदमी को लाए, बोले वो कोई पूछेगा कितना भाई आज क्या है, बोला 4 बॉडी आई है तो वो बॉडी रह जाते। तो जो रुक गया, जो मतलब हिल नहीं सकता, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, वो जट हो गया। तो माया क्या है, एक तरह से रचनात्मक, रचना की उसमें शक्ति है, लेकिन रचना तभी करती है जब उसमें चेतन सत्ता प्रवेश करती है। जैसे स्कूटर है, स्कूटर क्या करता है, स्कूटर किस लिए लेते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आप पेट्रोल मत डलवाओ, पेट्रोल से चलने वाला स्कूटर है, ठीक है, तो पेट्रोल मत डलवाओ, अब जाके दिखाओ एक जगह से दूसरी जगह, तो स्कूटर किसी काम का नहीं रहा ना। हाँ, तो इसी तरह से प्रकृति किसी काम की नहीं है अगर चेतन सत्ता उसके साथ योग ना करे। तो प्रकृति भी शाश्वत सत्ता है और चेतन भी शाश्वत सत्ता है। दोनों के योग से जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तब पहला शिशु प्रकट होता है, जिसे हम चित्त कहते हैं, ठीक है, जिसे हम गणेश जी के रूप में देखते हैं देवताओं में, प्रथम पूज्य गणेश जी, है ना। तो प्रथम संतान जो है पुरुष और प्रकृति की, वो गणेश जी हैं। उन्हें हम महाचित्त, शुद्ध चित्त भी कहते हैं। फिर उसमें प्रकृति के जो त्रिगुणात्मक गुण हैं उनकी वजह से विकार आ जाता है। उस विकार की वजह से फिर सृष्टि रचना शुरू होती है। सृष्टि रचना कैसे होती है, तत्वों का निर्माण होता है, आकाश में विकृति आ जाती है गुण के कारण, फिर उससे विकृति के कारण वायु पैदा होती है, वायु में विकृति हो जाती है, जल आ जाता, अग्नि आ जाती है, अग्नि में विकृति हो जाती है तो जल बन जाता है, जल में विकृति हो जाती है तो पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी में सारे तत्व रहते हैं। तो इस तरह से जो शुद्ध चित्त है, जिसे गणेश जी कहते हैं, अगर उसमें विकृति आ जाती है तो अहंकार प्रकट होता है। फिर इस तरह से संसार की रचना जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है। और जब हम वापस जाएंगे
तो वापस जाएंगे तो क्या होगा, सब चीज़ों को समेटते जाते हैं और अंत में वो दो सत्ताएं जो हैं वो दोनों अलग हो जाती हैं, प्रकृति अलग चेतन अलग। तो हम कहाँ जाएंगे, जो हमारा स्थूल तत्व है जो प्रकृति का है शाश्वत, वो उसमें लय हो जाएगा और हमारे अंदर जो चेतन तत्व है वो चेतन तत्व में लय हो जाएगा। तो कपिल मुनि कहते हैं कि दो सत्ताएं हैं, अलग अलग हैं, लेकिन गुरुदेव, हमारे गुरुदेव और पतंजलि ऋषि ने क्या किया, पतंजलि ऋषि ने सांख्य योग को उठाया, कपिल मुनि के सांख्य योग को उठाया और उसको थोड़ा एडिट कर दिया, एडिशन कर दी। क्या कर दिया, कपिल मुनि ने भगवान का नाम नहीं दिया बीच में। उन्होंने कहा जो कुछ है विज्ञान है, विज्ञान को मानो, सत्य को मानो, सत्य सत्य ही भगवान है। लेकिन पतंजलि ऋषि ने कह दिया कि भगवान हरि नाम के जप से ये काम अपने आप हो जाएगा, इसके लिए हमें कोई कठिन प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। हठ योग या जो भी योग है, लय योग, नाद योग, ये सब नहीं करना पड़ेगा। हरि का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, भगवान सब अपने आप कर देंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने भगवान का नाम ऐड कर दिया सांख्या योग। सांख्या योग को थोड़ा अलग, थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो वो बन गया पतंजलि अष्टांग योग। ठीक है, तो पतंजलि अष्टांग योग ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये दो शाश्वत सत्ता है ना, योगी जो है वो पुरुष में लय हो जाता है, प्रकृति अपनी जगह बनी रहती है वो, लेकिन उसकी गति जो है वो आगे पुरुष में जब चला जाता है तब उसके आगे की स्थिति है कि दोनों पुरुष और प्रकृति जो शाश्वत सत्ता जो व्याप्त रूप में है वो उससे आगे की अवस्था अव्याप्त रूप में दोनों का फिर योग है। शाश्वत सत्ताएं हैं जहाँ पर, उनके पीछे में देखा जाए तो उन दोनों का फिर से आपस में लय हो जाते हैं, सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म रूप से और भी सूक्ष्म रूप से, और एक हो जाते हैं। निर्गुण निराकार अवस्था जिसे कहते हैं, उसमें शक्ति और पुरुष दोनों लय हो जाते हैं एक दूसरे में। अब जैसे कैसे लय हो गए, जैसे गंगा और सागर मिल जाते हैं आपस में, गंगा सागर है ना, देवप्रयाग में जो भगीरथी है, यमुना जी, गंगा जी मिलते हैं, इलाहाबाद में है। इस तरह से जो दो नदियाँ गंगा जमुना हो गई या फिर भागीरथी और अलकनंदा हो गई, इधर हमारे वेस्ट बंगाल में गंगा जी और सागर, गंगा समझ लो शक्ति और सागर मतलब पुरुष, दोनों लय हो गए। ठीक है, अब दो पानी जो मिल गया है सागर में, अब सागर क्लेम करके दिखाए, अब गंगा और सागर में आप सागर का पानी अलग करो, गंगा का पानी अलग करो, है? गंगा सागर में जब योग हो गया तो कौन सा पानी गंगा का था, कौन सा पानी सागर का था, उसको अलग करो। कैसे करोगे अलग, नहीं होगा। तो निर्गुण निराकार वो व्याप्त रूप में है, प्रकृति दिखा रही है कैसे योग हो गया। तो शाश्वत सत्ताओं के पीछे में इन दोनों का आपस में लय हो जाता है, फिर कौन पुरुष कौन शक्ति, उस भाव से भी मुक्ति हो जाती है। समझे? तो कपिल मुनि जी का शाश्वत सत्ता तक रहता है, पतंजलि ऋषि उससे पीछे एक स्टेप चले जाते हैं लय होने के चक्कर में, वही उसे हम अद्वैतवाद कहते हैं। शंकराचार्य जी ने उसी अद्वैतवाद को आगे बढ़ाया, है ना। लेकिन हमारा जो योग है ये वो पीछे लय अद्वैतवाद में जाने का नहीं है, वो स्थिति है। लेकिन हमारा अभी जिस योग में हम गुरुजी के योग में है, इसमें गुरुजी कहते हैं कि हम जो ऋषि अरविंदो ने एक लिटरेचर लिखा है, आगे की जो मनुष्य जाति है उसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो वो लिख दिया है उन्होंने कि अभी क्या करते हैं योगी, योग करके यहाँ से आगे चक्कर से निवृत्ति होके यहाँ चले जाते हैं, लय हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पर जाके यहाँ नहीं जाना है, अभी जो यहाँ पर जो सत्ता है जहाँ पर जाते हैं निवृत्ति के बाद वो यहाँ आएगी, और जो योगी है उस सत्ता को यहाँ से उसके साथ नीचे उतरेगा, और हृदय से नीचे जो मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है और मूलधारा चक्र है, जिसे हम प्रकाशित करने के लिए गायत्री का जप करते हैं। गायत्री का जप करते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वाहा,
है ना, बोलते हैं ना इन तीनों लोकों में भगवान माँ आपका प्रकाश हो, शाश्वत सनातन प्रकाश हो। वो प्रकाश नीचे अंधकार में प्रकाश करने के लिए है। तो ये वो ही सत्ता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा, जो जिस गायत्री की बात होती है, जिस सावित्री प्रकाश की बात होती है ना, ये वही है। हम गायत्री कह देते हैं, कोई सावित्री कह रहा है, हमने गुरु जी कह दिया उसको, या मैं अपने शब्दों में उसे ट्रुथ कॉन्शियसनेस कहता हूँ, सत्य की चेतना कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। तो वो यहाँ से उतर कर हमारे साथ नीचे आएगा। पहले हमें यहाँ तक असेंड करना पड़ेगा, निवृत्ति तक, ठीक है, फिर उसके साथ फिर नीचे आएंगे। तो नीचे योग होता रहेगा, और नीचे के जो 3 लोक हैं जहाँ पर हमें गायत्री माता को उतारते हैं, वहाँ उसको उतार के नीचे के 3 लोक भू भुव स्वाहा, इन 3 लोकों में वो हमारे साथ नीचे जाएगा और तीनों को प्रकाशित कर देगा। वही प्रकाश गायत्री का प्रकाश है। इसीलिए गायत्री के अलग से साधना नहीं करनी है किसी को, गुरु जी ही गायत्री हैं, उन्हीं को नीचे लेके जाना है। वो नीचे पहुंच जाएंगे तो मूलाधार तक, यानी कि आपका शरीर भूलोक, भुव यानी कि प्राण लोक, स्व यानी कि मन लोक, ये तीनों लोकों में प्रकाश हो जाएगा। मन भी दिव्य, सावित्री के प्रकाश, गायत्री के, सावित्री या गायत्री दोनों के प्रकाश से मन भी दिव्य हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, प्राण भी प्रकाशित हो जाएगा, शरीर भी प्रकाशित हो जाएगा। न मृत्यु है, न रोग है, और लाइफ जो है बड़ी लंबी चौड़ी बढ़िया लाइफ है। तो यही परिवर्तन है। अब इस योग से होगा। गुरुदेव गायत्री हैं और गुरुदेव को ही नीचे उतारना है हमने। यहाँ पर पहले उनके साथ ऊपर उठना है, अपने आप को प्योर करना है, फिर उनको नीचे उनके साथ उतरना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ तक ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी साधारण मनुष्य से बिल्कुल नीरव मनुष्य, और फिर यहाँ से फिर डिसेंशन जब होगा, डिसेंड नीचे जब उतरेंगे, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वो दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों है? क्योंकि दिव्यता जो है, जिसे हम दिव्य प्रकाश कहते हैं, सावित्री का प्रकाश कहते हैं, सावित्री देव का प्रकाश कहते हैं, वो हमने 3 नीचे के लोगों को प्रकाशित करने के लिए करना है। यही आगामी मानव जाति का दिव्य परिवर्तन है। और ये कैसे होगा, इसके लिए लिटरेचर है, वो ऋषि अरविंदो ने लिखा, और जो लिखा है उसको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल कौन करवाएगा? वो गुरुदेव रामलाल जी से आ गए। तो थ्योरी के टीचर कौन है? ऋषि अरविंदो है। प्रैक्टिकल के टीचर कौन है? गुरुदेव रामलाल जी से आ गए। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला के 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, दोनों में फेल नहीं होना है आपको, दोनों आपको हो जाएंगे। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो थ्योरी जो है अपने आप प्रकट हो जाएगी ना। हाँ, बस ये तो ये बात है। समझे कि नहीं समझे? गुरुजी की बात निकल गई मुंह से मेरे, इसीलिए गुरुजी बोलते थे। मैंने डेस्परेटली नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया। गुरुजी का फेवरेट डायलॉग है, समझे कि नहीं समझे? तो गुरुजी ने एक बार बोला, गुरुजी कहते हैं कि विवेकानंद जी विदेश में लेक्चर कर रहे थे और बोलते बोलते कहीं अलग ही निकल गए, हैं? तो तालियां बड़ी बजी। तो उन्होंने सोचा, विवेकानंद ने सोचा, अरे मैंने सोचा मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे थे रामकृष्ण परमहंस। तो गुरुदेव कहते हैं वैसे ही मैं नहीं बोल रहा, गंगाई नाथ जी बोल रहे हैं। तो आज मैं वो बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोला, जिसने बोला उसका नाम आप जानते हो, है ना। तो बोलने वाले हैं गुरुदेव रामलाल जी से आगे, हम उनके माइक हैं, तभी उनके जैसी बात हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये जो बात मैंने आपको बताई है ना, ये संभाल के रखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग पहले मानेंगे नहीं इसको, और नहीं मानने वाले हैं, नहीं मानेंगे। लेकिन जब परिवर्तन होगा, जब सूर्य उगेगा, सूर्य का प्रकाश होगा, तो मानना पड़ेगा कि भाई सावित्री देव का प्रकाश जो है वो हो गया है। जय श्री राम। चलिए, अच्छा और प्रश्न बताओ। रीना कह रही हैं, भाई क्या भिलाई से कोई है ग्रुप में? भाई रीना बहन पूछ रही है क्या कोई भिलाई से भला व्यक्ति है ग्रुप में, तो मैसेज कर दे तो पता चल जाएगा। अच्छा,
अमित तोमर, क्या प्रश्न है? जय गुरुदेव, अद्भुत शिष्य है आप जैसे गुरुदेव के, जो एक क्वेश्चन करते हैं आपसे और आप इतना सारा ज्ञान दे देते हो। हाँ, ये बात सही है आपने, लेकिन ये बात सही नहीं कि हम ज्ञान देते हैं। प्रश्न आप करते हो सत्संग में तो गुरुदेव ही है जवाब देते हैं हम सबको, हम किसी को कुछ देते नहीं हैं। देने वाला कोई नहीं है, सारे लेने वाले हैं। तो आप भी ले रहे हो जो आपको चाहिए, हम भी ले रहे हैं। आपको जो चाहिए था आपने वो प्रश्न पूछा, और मुझे जो चाहिए वो मैंने बोल बोल के ले लिया। तो देने वाले गुरुदेव हैं, हम सब लेने वाले हैं, और जितना चाहिए उतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कोई कमी नहीं है। चलिए, तो अब जो है प्रश्न तो हो गए हैं। उम्मीद है कि आज का जो प्रश्न रहा, आज का जो ये सत्संग का ये भाग रहा, इसमें हमने कुछ ऐसा बात की हो जो आपको जोड़े रखे, टिकाए रखे पथ पर, हिलने नहीं दे, है ना। लोग बहुत हिलाते हैं, इधर उधर भटका देते हैं, अरे 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 ये क्या वो क्या कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। साधक होना बड़ा सौभाग्य की बात है। ठीक है, चलिए, तो अब हम करेंगे श्री भगवत का अध्ययन। और आज जो अध्ययन है ना श्रीमद् भागवत का, ये मिस मत करना, भाग मत जाना तुम। मुख्य बात, श्रीमद् भागवत का अध्ययन लोग सुनते नहीं, छोड़ के चले जाते। सत्संग कैसे, कितनी हिम्मत कैसे होती जाने की पता नहीं, कैसे हिम्मत हो जाती है कि नहीं सुनेंगे। आय हाय भगवान, लज्जा नहीं आती इनको। चलिए, सोनू बाबू, लल्ला बैठा है मेरे साथ तो उसको हम सोनू बाबू बोलते हैं, सोनू बाबू, छोटा बाबू। हम बेटे की तरह प्यार करते हैं छोटे नंद गोपाल को। गोपाला 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 गोपाला। भजन गाएं, भजन बहुत पसंद है इनको। हम सुबह उठते हैं ना तो हम भजन गाना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब बात करते हैं, रात को सोते हैं, तब भी भजन गाते हैं। तेरे को भजन बहुत पसंद है। मिष्टी मुख लड्डू गोपाल, लड्डू सिंह लड्डू खाओगे, लड्डू खाओ। तो इनके पास एक फ्लूट रहती, बांसुरी। तो कई बार बांसुरी हाथ में नहीं रहती, तो हम पूछते हैं तुम्हारी बांसुरी किधर है? तो वो एक भाव प्रकट करते हैं, बोलते तुम मेरी बांसुरी हो, हम तुमको बजा रहे हैं तो हम बोलते हैं हाँ बजाओ 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 तुम्हारी बांसुरी किधर है तुमको बजा रहे हैं हम उनकी बांसुरी हैं। उनका कहने का मतलब है, उनका कहने का मतलब है कि जितने भी इंसान है ना, वो मेरी बांसुरी है। उधर मेरी वाइफ बड़ी व्याकुल हो रही है, जैसे मछली तड़पती है ना जल के लिए, उसको जल चाहिए, उसको वही तड़पती है। वो मुझको क्या कहती है पता है? वो बैठी है उधर, कहती है तुम समय नष्ट करते हो। भागवत के लिए हम बैठे रहते हैं सुनने के लिए, और तुम 1 घंटा 1.5 घंटा बकवास करते रहते हो, बोलते रहते हो, समय नष्ट करते हो। अब क्या बोले? अभी भी बोल रही हो, अभी भी उसकी आवाज़ आ रही है मुझे, अभी भी बोल रही है अरे यार शुरू कर दे, क्या क्या बात करते हैं हम सब बात बता देंगे। हम जब सत्संग में बैठे होते हैं ना, फिर हम किसी के कुछ नहीं लगते। चलो 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 ठीक है। श्री शुक सुधा सागर, श्रीमद् भागवत पुराण, 3 स्कंध और 24वां अध्याय, श्री कपिल देव जी का जन्म। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं,
तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा, कर्दम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ से अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। हरि बोल। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि मनु महाराज, उनकी जो पुत्री है देवहूति, और उनकी शादी हुई कर्दम ऋषि से। तो वो कई वर्षों तक विहार में रहे, मतलब प्रेम प्रसंग में रहे। और प्रेम प्रसंग के कई साल बीत जाने के बाद उन्हें बड़ी मन में ये भारी शंका हो गई कि मेरे जो पति हैं मैत्रेय जी, मेरे जो पति हैं, उनके पति हैं, उनका नाम अरे यार कर्दम जी उनके पति हैं, महान ऋषि हैं। तो उनसे मैंने वैराग्य नहीं लिया, ज्ञान नहीं लिया, आत्म जागृति, ये सब चीज़ें मैंने नहीं ली, और मैं उनके साथ बस विहार कर रही हूँ, प्रेम प्रसंग में हूँ। तो मेरे जैसा जो मुर्दे के समान जीवन है, मैंने कितना समय नष्ट कर दिया। तो कर्दम जी कहते हैं, देखो प्रिय, तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसा मन में भाव मत करो कि तुमने समय नष्ट कर दिया है, ऐसी नहीं है। तुम वो बात याद करो भगवान की कि तुम्हारे गर्भ से भगवान विष्णु अवतार लेंगे। हाँ, तो वही बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और अच्छा ठीक है, हम थोड़ा ध्यान कर रहे थे तो इसीलिए रुक गए ना। तो कहा कि प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अब तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। देखो, जीवन में हमारे जीवन में हमारे बदलाव की स्थितियां होती हैं। बाहरी बदलाव, आंतरिक बदलाव। बाहरी बदलाव के लिए हम बाहरी प्रयोजन करते हैं, जैसे व्रत, अनुष्ठान, ये सब करते हैं। उससे बाहरी भौतिक जीवन में परिवर्तन आता है। वो अनेकानेक होते हैं, अनेक व्रत होते हैं, अनेक देवी देवताओं के अनेक व्रत होते हैं। फिर हम अपने अंदर जाते हैं, हमारे अंदर भी व्रत हैं, लेकिन अंदर के व्रत का देवता स्वयं होता है। स्वयं का मतलब स्वयं, आत्मा होता है। उसका देवता कौन है? आत्मा। लेकिन आत्मा का व्रत कैसे कर सकते हैं? अभी तक तो देव देवों के व्रत करे हैं। तो उसमें एक होता है जो एक ही बार किया जाता है, जिसको जो निद्रा के साथ
आप सोते हो, निद्रा में जाते हो, फिर उठते हो, तो आपने भोजन किया, आप सो गए, सो के उठ के भी आप भोजन करोगे, तो भोजन निद्रा से पहले और निद्रा के बाद की बात है, ठीक है, इसमें ब्रेक है। लेकिन एक ऐसा व्रत होता है जिसमें ब्रेक नहीं होता। वो जब शुरू होता है, जीवन के जिस क्षण में शुरू होता है, जीवन के अंत तक वो रहता है। चाहे आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो कंटिन्यूस चलता है। वो क्या है? वो है यम। यम कॉन्टिन्यूस है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आता कभी भी, एक क्षण का भी ब्रेक नहीं है। तेल की धार है, जीवन पर्यंत है, जैसे अजप अजाप, वैसे ही यम। अगर यम में ब्रेक आया तो वो यम नहीं होता। इसे बोलते हैं महाव्रत। व्रत में ब्रेक आते हैं, बाहरी व्रतों में सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, ईयरली या फिर 12 साल बाद, इस तरह से होता है। लेकिन आंतरिक यम महाव्रत है, और उस महाव्रत में 5 व्रत आते हैं, उन 5 को मिला के महाव्रत कहा जाता है, उसे कहते हैं यम। और वो जीवन में एक ही बार धारणा में आता है और फिर कभी टूटता नहीं है जब तक शरीर रहता है। उसके बाद भी चलता है, सूक्ष्म में भी चलता है, सब है, लेकिन वो उसमें कभी ब्रेक नहीं आता। यम में 5 लघु व्रत है, महाव्रतों के व्रत जो होते हैं अंदर, उसमें है सत्य, ठीक, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये बिना ब्रेक के चलते हैं जीवन भर। जिसके जीवन में यम सिद्ध हो जाता है, उसके सारे व्रत सिद्ध हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो। कुछ स्त्रियां व्रत करती हैं, कहती हैं कि हम पतिदेव के लिए करवा चौथ का व्रत करें, हम ये व्रत करें, हम वो व्रत करें, क्या साधना के साथ कर सकते हैं? तुम यम करो, तुम यम का व्रत करो, तुम महाव्रत करो, तुम्हारे सारे व्रत सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हें किसी व्रत को करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारा महाव्रत यम सिद्ध हो जाए तो कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति से कहते हैं कि प्रिय, तुमने बहुत सारे व्रत किए हैं, लेकिन अब तुम महाव्रत करो। और वो महाव्रत क्या है? यम और नियम। तो यम को उन्होंने कहा है संयम। संयम और यम दोनों एक ही बात। और दूसरा है नियम। नियम का मतलब है जो तुम्हें, जिसमें तुम्हें ब्रेक मिलेगा, जिसे हम नित्य यम कहते हैं, जो दिन और रात्रि के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसको हमें बार बार करना पड़ता है। तो वो क्या है? शौच। शौच बार बार करना पड़ता है। सफाई, अंदर की सफाई भी रोज, आज अलग कूड़ा, कल अलग कूड़ा, तो वो शौच हमें करना पड़ता है। वो साक्षात्कार के अधीन है। स्वाध्याय वो सत्य के अधीन है। सत्य के अनुसार रोज स्वाध्याय करना पड़ता है, अपने आप को बदलते हुए देखना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है। स्वाध्याय, संतोष, अलग अलग चीज़ों में रोज नया संतोष प्रकट होता है। इसमें संतोष हो गया, इसमें संतोष हो गया, उसमें संतोष हो गया, उसकी जानकारी होती रहती है। संतोष बढ़ता रहता है, फूलता है, बढ़ता फलता है। फिर है तप। तप है अपने जीवन को रोज देखना कि तुम कितने तप रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है उसे, वो लकड़ी है, वो काठ है। काठ मतलब लकड़ी। उस लकड़ी को जलने से, तुम्हारे उस जीवन रूपी लकड़ी को जलने से प्रकाश होगा, उसे कहते तप। फिर है ईश्वर प्रणिधान, कि हर चीज में, हर रोज नित्य भगवान को ही देखो, सब जगह, हर कार्य में, हर जगह पे भगवान को देखो। तो कर्दम मुनि अपनी पत्नी से कह रहे हैं, हे प्रिय, तुमने बाहर से बड़े व्रत किए हैं, अब महाव्रत करो, यम और नियम को धारण करो, जिसे उन्होंने संयम और नियम कहा। हम जब रुक गए थे ध्यान करने के लिए थोड़ी देर के लिए, इसीलिए रुक गए थे कि कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। और आप जब सिद्ध योग करोगे, पतंजलि अष्टांग योग में पहले 2 अंग यम और नियम के हैं, क्रिया योग का हिस्सा है। जब तक आप जागृत नहीं होते तब तक यम और नियम सिद्ध नहीं होते, महाव्रत सिद्ध नहीं होते। जिस दिन आपका पहली बार ध्यान लग जाएगा, उस दिन यम और नियम सिद्ध हो जाएंगे, महाव्रत है वो।
कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में रहते हैं तो हमारी पत्नी अनेक बार हमसे बोलती है कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हम समझाते हैं तो मानती नहीं। लेकिन आज सुन रही है तो हम तुम्हें समझा रहे हैं, क्यों हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हमें बाहर से कोई भी अनुष्ठान पवित्र अपवित्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 2 महाव्रतों को धारण किया है, यम और नियम को। या ये कह लो कि 2 महाव्रतों ने हमें पकड़ा हुआ है, 2 महाव्रतों ने हमें धारण किया, या हमने उनको, जैसे भी आप कह लो। जहाँ महाव्रत है वहाँ अन्य किसी व्रत की कोई विशेषता नहीं है, समझे? चलो आगे। तो कहते हैं तुम संयम और नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। भगवान के भजन का क्या मतलब है? नाम जप करो। नाम जप को ही भगवान का भजन कहा गया है। भजन सिद्ध हो गया है मतलब नाम जप सिद्ध हो गया है। नाम जप सिद्ध हो गया मतलब योग हो गया है, नाम का फल मिल गया है, योग में प्रवेश कर गए, आत्मा जागृत। भजन सिद्ध होने का मतलब है नाम सिद्ध हो गया मतलब आत्मा जागृत हो गई। भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर आए। है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते? इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। आह, क्या रहस्य, क्या रहस्य, क्या बोल रहे? कहते हैं कि नाम जप करो, यम नियम तप से श्रद्धा पूर्वक। इस प्रकार आराधना करने से नाम जप सिद्ध हो जाएगा। और हृदय में कौन प्रकट हो गया? भगवान श्री हरि प्रकट होंगे। गर्भ से तो भगवान स्वरूप में प्रकट होंगे, लेकिन तुम्हारे हृदय में भी हृदय ग्रंथि को भेद के, माया की ग्रंथि को भेद के प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें ज्ञान होगा। जैसे अर्जुन को हुआ। भगवान बार बार जन्म लेते हैं, कहते हैं ना यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, वो कहते हैं मैं इसी प्रकार जन्म लेता हूँ। तो कर्दम ऋषि अपनी स्त्री को कह रहे हैं कि भगवान प्रकट होंगे तुम्हारे हृदय में ग्रंथि भेदन के लिए, माया की ग्रंथि भेदन के लिए, और गर्भ से प्रकट होंगे हमारा यश बढ़ाने के लिए संसार में, दोनों तरफ से। निर्गुण निराकार के रूप में, निराकार के रूप में तुम्हारे अंदर आत्म रूप में प्रकट होंगे और बाहर सगुण साकार रूप में प्रकट होंगे यश बढ़ाने के लिए। आय हाय, सगुण और निर्गुण दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। लोग सगुण और निर्गुण में फंसे हुए, दोनों एक साथ होते हैं। हृदय में भगवान जब जन्म लेते हैं ना निर्गुण निराकार रूप में, तो सगुण रूप में भी प्रकट होते ही हैं। सगुण निर्गुण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई एक की यात्रा कैसे कर सकता है? जब दोनों भगवान एक साथ प्रकट होते हैं सगुण निर्गुण में, तो कोई एक कैसे चुन सकता है? प्रेम, भक्ति, ज्ञान, ये सब तो सगुण से आता है। और निर्गुण से क्या आता है? आह, क्या बताएं क्या आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देखो ये जो इतना सा भाग लिखा है ना, मैंने 5-6 पेज पढ़े हैं, लेकिन इसमें समंदर समाया हुआ है। इन 5 पेजों में, 5 लाइनों में समंदर समाया हुआ है। पूरी साधना की गाथा समाई हुई है जो मैत्रेय जी ने कही, कर्दम जी ने कही है। पूरी कहानी कह दी जागृति तक की। फिर कहते हैं, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश से गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम जी की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ में इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में ही अग्नि उस समय, जैसे कहते हैं ना कि लकड़ी में अग्नि छुपी रहती है। 2 लकड़ियों को आपस में ऐसे घिसते हैं ना तो अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि प्रकट कहाँ से हुई? लकड़ी से। तो लकड़ी में छुपी रहती है अग्नि। उसी तरह से भगवान भी प्रकट हो गए। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्व में अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए
कर्दम जी ने इस प्रकार कहा। श्री कर्दम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पण करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार मरीच आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू पुलसत्य को समर्पण की। पुलहक को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को खयाति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पण की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, आहा अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार ना कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परम ब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल,
त्रिविध अहंकार समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। ओहो, क्या कहा है? मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आय हाय, क्या कह रहे हैं? इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। ओहो, आहो भाग्य, ओहो, क्या बात है, क्या बात है। ओ भगवान, क्या वचन है भगवान का, क्या वचन है भगवान का। मैं आज्ञा देता हूं, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद को प्राप्त करो। मेरा भजन करते हुए मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्म ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। ओहो, वाह वाह। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहाँ अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादी गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादी गुणों का प्रकाशक और एवं निर्गुण है। क्या बात है। सत्वादी गुणों का प्रकाशक, सत्व गुण में जो प्रकाश है, सत्य स्वरूप सत्वादी गुणों का प्रकाशक है एवं निर्गुण है। गुणों को प्रकाश सत्व को जो प्रकाशित करता है, लेकिन स्वयं निर्गुण है। और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है। उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया।
वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे आए। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतरयामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आनंद, आनंद। अच्छा, जो लोग नए हैं, जो आध्यात्मिक भाषा को उतना अच्छे से नहीं समझते हैं, उनके लिए, जो नए साधक हैं, उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर क्या लिखा है। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। ये जो संपूर्ण भूतों की बात आ रही है, ये वो कोई भूत प्रेत वाले भूत नहीं है। भूतों का मतलब होता है जैसे पंचभूत, तत्वों को भूत बोला जाता है। एक ही महातत्व, एक ही तत्व है जिसे भगवान ने आत्मा कहा है, ठीक है। उससे ही निर्गुण निराकार तत्व से सब कुछ प्रकट होता है। जो प्रकट हो जाते हैं, जो प्रकट हो जाते हैं, जो संरचना में आ जाते हैं, तो उन्हें भूत कहा जाता है, पंचभूत, ठीक है। तो क्या है, जैसे आकाश, आकाश एक क्या है, उसे भूत कहा जाता है। वैसे ही वायु भूत कहा जाता है, तत्व है। तो श्री करदम जी क्या देख रहे हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पानी, इन सब में भगवान को देखने लग गए और इन सब को भगवान में देखने लग गए। इस तरह से समदर्शी हो गए, सिर्फ एक में लय हो गए और भगवान के परम पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया, अद्वैतवाद को प्राप्त हो गया। भक्ति की ये जो लहर है ना, क्या बताएं, बहुत अच्छा। कल हम पढ़ेंगे 25वां अध्याय, जिसमें देवहूति का प्रश्न, माता देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। भक्ति योग, चलो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हमारा मन नहीं भरता एक्चुअली, हमारा मन जो है ना भरता नहीं लेकिन समय है, सब तो बैठे हैं ना समय के लिए, इसीलिए। चलिए, तो कुछ का कोई प्रश्न हो तो अच्छा है, नहीं है तो बहुत ही अच्छा। ध्यानेश्वर बालेकर कह रहे हैं, ऐसा लगता है कैसे गुरुदेव लड्डू गोपाल से बात कर रहे हैं। हाँ, गुरुदेव में और भगवान में हमको अब तो, हमें तो कोई अंतर नहीं दिखता, हम तो बस प्रेम करते हैं। उनके सगुण स्वरूप से भी प्रेम करते हैं गुरु जी के, और उनका सगुण स्वरूप हमें सब में, लड्डू गोपाल में विशेष करके वही दिखते हैं। और जैसा भाव हमारा लड्डू गोपाल के लिए, वैसा ही प्रेम भाव हमारा बाबा के लिए, गंगाईनाथ जी के लिए, माँ काली के लिए, जगन्नाथ जी के लिए, माँ सुभद्रा के लिए, जगन्नाथ जी के लिए, बलराम जी के लिए, कृष्ण के लिए, मम्मा राधा के लिए, माता जी के लिए, गुरु जी के लिए, सब के लिए, श्री माँ के लिए, श्री रामकृष्ण परमहंस के लिए, जिनके हमें दर्शन हुए, जिनकी चेतना का हमें योग हुआ, उन सब में हमें एक ही तत्व दिखता है, बस एक ही तत्व दिखता है, और वो तत्व है माँ का तत्व। हमें सब में माँ की अनुभूति होती है, हम सब में माता का, माँ को महसूस करते हैं, पिता को भी महसूस करते हैं, विशेषकर माँ को महसूस करते हैं।
छोटे लड्डू गोपाल में भी हम विशेषकर माँ को अनुभव करते हैं। माँ से ही उसको माँ ही बुलाते हैं। मम्मा, मम्मी को हम मम्मा बुलाते थे ना, तो प्यार से उन्हें यही बुलाते हैं। और क्या बताएं, अब बस यही है। अच्छा चलिए, आगे कोई प्रश्न है किसी का? राम सिंह, क्या सिद्ध योग में भी साधक भटक सकता है? जिसने भटकना है वो कहीं भी भटकेगा। उसको भटकने के लिए बस भटकन चाहिए। और जो सच्चा होगा अपने साधना के प्रति, अपने गुरु के प्रति सच्चे भाव से आएगा, उसे संसार की कोई ताकत नहीं भटका सकती। अगर गुरु के प्रति सच्चा है और समर्पित है तो संसार की कोई ताकत उसे नहीं भटका सकती, क्योंकि उसकी फिर जिम्मेदारी गुरु भगवान लेते हैं। हम में कोई शक्ति नहीं है कि हम ना भटकें, हम नहीं भटकेंगे, ऐसा कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम कहें कि हम गुरु जी से प्रेम करते हैं और हम में कोई क्षमता है भी नहीं, तो गुरु जी हम आपका नाम जप रहे हैं, नाम जपते हुए हमारी रक्षा का दायित्व आपका ही है। तो नाम जपते हुए हम कभी भटक गए तो आप ही निकालोगे हमको। तो गुरु जी निकालेंगे, दर्शन करवाएंगे, साक्षात्कार करवाएंगे और वापस लाइन पे ला देंगे। जिसका पथ प्रदर्शक, जिसका प्रकाश, जिसका हाथ गुरुदेव ने थामा हो, वो नहीं भटक सकता। तो गुरु जी को समर्पण होना चाहिए, उनके प्रति विश्वास होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलते हैं कल के सत्संग में और कल के ध्यान। जय श्री गुरुदेव, जय